इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी क्रम में एनपीएस एफएक्यू का आज प्रश्न 41 है। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेट सेक्टर सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र से पहले एनपीएस से बाहर निकले तो कितना पैसा मिलेगा? What shall be benefits if all citizens of India or corporate sector opt for premature exit from NPS? कहने का मतलब, यदि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के मॉडल के अंतर्गत या कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एनपीएस से बाहर निकलता है, प्रीमेच्योर यानी कि 60 वर्ष की उम्र है, रिटायरमेंट की मान लीजिए, उससे पहले ही कोई बाहर निकलता है, तो उसको क्या मिलेगा, उसी की कहानी है ये। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पॉइंट ए, प्रीमेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। नंबर 1, मिनिमम एनुजाइजेशन 80% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ। नंबर 2, मैक्सिमम लमसम विड्रॉल 20% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ। ये कहानी क्या है कि इस सेक्टर के अंदर, कौन सा, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत आप अगर प्री मेच्योर एग्जिट लेते हैं, यानी कि जो रिटायरमेंट की एज है उससे पहले ही अगर आप एग्जिट करते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उस केस में आपको कम से कम 80% पैसा अपना एनपीएस के पास रखना पड़ेगा और उस 80% पैसे को एनपीएस क्या करेगा, एन्युटी खरीदेगा, जिससे आपको मासिक पेंशन मिलेगी। जबकि मैक्सिमम 20% पैसा आप निकाल सकते हैं अगर आपने प्रीमेच्योर एग्जिट किया। जितना भी आपके खाते में पैसा होगा जिस दिन आप प्रीमेच्योर एग्जिट करेंगे या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, आपको केवल उसका 20% पैसा ही मिलेगा, बाकी का 80% पैसा आपको पेंशन में मिलेगा। फिर पॉइंट नंबर ए का ही है आगे, प्रीमेच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। पॉइंट नंबर 3, if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than 1 lakh rupees or a limit to be specified by the authority, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity। ये क्या कह रहा है इस पॉइंट कि यदि आपने प्री मेच्योर एग्जिट किया या वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उस दिन आपके खाते में 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपए से कम है, तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है एनपीएस की तरफ से कि आप वो सारा का सारा पैसा कैश के रूप में निकाल सकते हैं। आपको एन्युटी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेंशन भी कुछ नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब बी पॉइंट है, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इनकैपेसिटेशन ऑफ सब्सक्राइबर। ये प्रीमेच्योर एग्जिट का ही केस चल रहा है हमारा, वॉलंटरी रिटायरमेंट का ही केस चल रहा है, लेकिन इसमें अब डिसेबल या असक्षम व्यक्ति के लिए क्या है। तो नंबर 1, मिनिमम एनुअलाइजेशन 40% अक्यूमुलेटेड वेल्थ। नंबर 2, मैक्सिमम लम सम विड्रॉल 60% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ। इसमें क्या हो रहा है, यदि ऑल इंडिया मॉडल के अंतर्गत या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत आपने कोई डिसेबल पर्सन है या असक्षम व्यक्ति है और उसने क्या कर लिया, प्री मेच्योर एग्जिट कर लिया या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो उसको 60% पैसा तो उसको हैंड टू हैंड मिल जाएगा, नकद, ठीक है, मैक्सिमम 60% वैसा ही मिलेगा। बाकी का 40% पैसा उसे क्या करना होगा, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी एनपीएस में और उससे उसको पेंशन मिलेगी। तो नॉर्मल व्यक्ति को तो मिल रहा कितना था, केवल 20%, ठीक है, जबकि विकलांग व्यक्ति को कितना मिल रहा है, असक्षम व्यक्ति को 60%। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट ही चल रहा है अपना, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इनकैपेसिटेशन ऑफ सब्सक्राइबर द एग्जिट इन सच केसेस शैल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल एग्जिट सब्जेक्ट टू द subscriber submitting a disability certificate from a government surgeon or doctor
treating such disability or invalidation of subscriber, stating the nature and extent of disability and also certifying that। इसको आगे और देखेंगे, पहले यहां देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि यदि आपने प्रीमेच्योर एग्जिट करने वाले हैं डिसेबिलिटी के केस में, इनकैपेसिटेशन के केस में, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्जन का हो सकता है, गवर्नमेंट डॉक्टर का हो सकता है, जो कि आपकी डिसेबिलिटी के बारे में क्लियर करेगा कि कितनी % आपकी डिसेबिलिटी है। इसको देखते हैं और आगे। नंबर 1, द अफेक्टेड सब्सक्राइबर शैल नॉट बी इन ए पोजीशन टू परफॉर्म हिज रेगुलर ड्यूटीज एंड देयर इज ए रियल possibility of the affected subscriber being not able to work for the remaining period of his life। ये क्या कह रहा है कि वो सर्टिफाइड करेगा डॉक्टर या सर्जन कि आप अब और जिंदगी में नॉट एबल टू वर्क फॉर रिमेनिंग पीरियड, आप अपनी लाइफ में और ज्यादा वर्क करने के लिए योग्य नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं, आपको इतनी ज्यादा डिसेबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में और सेवाएं नहीं दे सकते उस ऑर्गेनाइजेशन को। इस कारण से आपको क्या मिलनी चाहिए, एनपीएस से या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या क्या होना चाहिए, प्रीमेच्योर एग्जिट का। नंबर 2 क्या कह रहा है ये, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इज मोर देन 75% इन द ओपिनियन ऑफ सच गवर्नमेंट सर्जन और डॉक्टर ट्रीटिंग सच डिसेबिलिटी और इनवैलिडेशन ऑफ सब्सक्राइबर। पहला ये तो हो ही गया कि वो ये लिख कर देगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, वो ये भी उसमें मेंशन करेगा डॉक्टर या सर्जन कि उसकी डिसेबिलिटी कम से कम नहीं, मोर देन 75% हो। जब मोर देन 75% उसकी डिसेबिलिटी होगी और डॉक्टर ये सर्टिफाइड करेगा कि आप लाइफ टाइम वर्क नहीं कर सकते उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब जाके आप प्रीमेच्योर एग्जिट या वॉलंटरी रिटायरमेंट डिसेबल पर्सन के लिए होगा, और उस केस में आपको ये डिसेबल पर्सन के बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।